हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीव विज्ञान का है और मानव में होने वाले रोग, ठीक है। उनसे हम बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो रोग है वो आनुवंशिक रोग है, ठीक है। आनुवंशिक रोग क्या होता है? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। जैसे माता पिता के उनके बच्चे में, या दादा दादी से उनके पौत्र में, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता रिश्ते, मतलब एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो आनुवंशिक रोग है में इधर है, ठीक है। और ये इधर इसके बारे में डिटेल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बबल बेबी रोग, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कैसा रोग है? यह एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है। दुर्लभ आनुवंशिक रोग होता है। इसमें जन्म से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता, ठीक है। प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो कार्य नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखें, होमोफीलिया, ठीक है। यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें रक्त का अस्कनंदन नहीं होता, ठीक है। यह एक लिंग सहलंघन रोग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डाउन सिंड्रोम। यह एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है वर्णांधता। क्या है? वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता यह एक लिंग सहलंघन वंशागति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, थैलेसीमिया। यह वंशानुगत बीमारी है, ठीक है। इस रोग में शरीर में होमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फेनिलकीटोन्यूरिया, ठीक है। फेनिलकीटोन्यूरिया। इस रोग में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क क्या होता है? मतलब कि क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब मानसिक जो जड़ता है उसकी स्थिति बेकार हो जाती है, ठीक है। चलिए ये रोग है आनुवंशिकता से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। अगले है अस्थि रोग, मतलब हड्डियों से संबंधित रोग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं इसमें, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया। और ये किस्म होता है वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन डी, और हमें विटामिन डी कैसे मिलती है? सूर्य किरणों से, ठीक है। चलिए अगला देखता है रिकेटस, ठीक है। बच्चों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से होता है। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमने विटामिन में भी पढ़ा है, ठीक है। और ये विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। यह अस्थि पुनर्निर्माण से संबंधित रोग है, ठीक है। यह है अस्थि पुनर्निर्माण, ठीक है, से संबंधित है, जिसमें अस्थियों का क्षय पूर्ण के निर्माण की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला है संधि शोथ, ठीक है। संधि शोथ यानी जोड़ों में दर्द, ठीक है। क्या नाम है इसका? जोड़ों में दर्द, ठीक है फ्रेंड। के रोगी के एक कई जोड़ों में दर्द, ठीक है। रोगी के या तो एक, ठीक है, या कई जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। अकड़न भी होती है, सूजन भी आ जाती है, ठीक है। इस रोग में जोड़ों में गांठें बन जाती है, ठीक है, जिनमें दर्द होता है, ठीक है। इसमें गांठ बन जाए छोटी छोटी, और जिनमें दर्द भी होता है, ठीक है। इसलिए इस रोग को गठिया भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं नहीं गठिया का रोग होगा, ठीक है। संधि मैंने क्या हो? जोड़ना, ठीक है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ से दर्द हो, ठीक है। संधि शोथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हमारा अगला है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से संबंधी रोग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अनिद्रा। जब नींद के बाद भी थकान और अनिद्रापन बना रहे तथा नींद भी बहुत कम आई और बीच बीच में टूटती रहे तो इसे अनिद्रा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड।
मतलब जब नींद के बाद भी थकान रही, ठीक है, शरीर थका थका सा रहे और मतलब कि बीच बीच में नींद भी आवे, ठीक है, बहुत कम आवे, ठीक है, और नींद टूटती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब कौन सी बीमारी हो? अनिद्रा की, ठीक है। अगला देखते हैं अल्जाइमर। इस व्याधि में मनुष्य की मानसिक क्षमता का ह्रास होने लगता है, मानसिक जो क्षमता है उसमें कमी आने लग जाए, ठीक है, और मस्तिष्क के विशेष कार्य जैसे स्मृति, परिवेश के साथ समन्वय, परिवर्तन के साथ संतुलन प्रभावित होने लगता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार कभी कभी बच्चों जैसा हो जाता है, ठीक है। बीटा एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन अल्जाइमर को उत्पन्न करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कैसा हो जाता है? बच्चों जैसा व्यवहार हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें अल्जाइमर में, ठीक है। और इसमें मानसिक क्षमता का भी क्या हो जाए? ह्रास हो जाए, मतलब कमी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसमें क्या हो? याद करने की क्षमता भी उसमें कमी हो है। पार्किंसन रोग, ठीक है। यह व्याधि 50 की उम्र के बाद शुरू होती है, ठीक है, 50 की उम्र के बाद शुरू हो। इसमें हाथ पैरों में कंपन, गति पर स्व के नियंत्रण की कमी और पेशियों में जकड़न आदि शुरू हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। और ये बहुत ही, ये जो मिर्गी है, ठीक है, मिर्गी मतलब दौरा भी कहते हैं ऐसे, जैसे कहते हैं नहीं दौरा पड़ गया, मिर्गी, ठीक है। इसमें व्यक्ति के शरीर में झटके आते हैं, कभी कभी अचानक शून्यता की स्थिति हो जाती है। इन झटके अचानक ही उत्पन्न होते हैं, बीमारी ज़्यादातर बचपन से होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं मस्तिष्क घात या लकवा कहते हैं, लकवा मार गया। यह तंत्रिका तंत्र की महाव्याधि है, ठीक है फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। इसमें मस्तिष्क के किसी एक भाग या पूरे शरीर में रक्त आपूर्ति बाधित होने से मनुष्य गहन निश्चेतना में चला जाता है, ठीक है। निश्चेतना मतलब कोमा में, ठीक है, कोमा में चला जाता है। या तो ऐसा हो, इसमें क्या हो कि कुछ हिस्सा काम नहीं करना, ठीक है, मतलब काम करना बंद कर देता है, या पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दे। और बाजी बार कभी कभी ऐसा हो जाए कि पूरा शरीर बंद काम कर रहा तो वो कोमे की स्थिति में चला जाए, ठीक है, निश्चेतना, उसमें कोई चेतना नहीं रहती है, ठीक है। और ये किसके कारण हो? जो शरीर है ना उसमें, उसके कारण होता है, मतलब जो खून, मतलब जीवापूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है मस्तिष्क आवरण थोथ, ठीक है। यह है बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु के संक्रमण द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? जिसमें मस्तिष्क की आवरण झिल्लियों में सूजन आ जाती है, ठीक है। इनमें क्या जा? सूजन आ जा, आवरण झिल्लियों, आवरण, ठीक है, चिंता ढकी हो, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हार्ट संबंधी, मतलब हृदय संबंधी रोग, ठीक है। चलिए हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। इसे हार्ट अटैक या दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसके तहत दिल के कुछ भागों में रक्त संचार में बाधा होती है, ठीक है, मतलब जिसके द्वारा दिल के कुछ भागों में खून संचार फैल नहीं पाता, ठीक है, जिससे दिल की कोशिकाएं मर जाती है, ठीक है। जब वहाँ खून नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ की क्या हो जाएगी? कोशिकाएं मर जाएंगी, ठीक है। इसके लक्षणों में अचानक छाती में दर्द, बाएं हाथ और गर्दन में दर्द, झंझनाहट, सांस की तकलीफ, मिचली, उल्टी, घबराहट, पसीना और चिंता आदि शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके क्या है? लक्षण है, ठीक है। जब भी छाती में दर्द होगा, बाएं हाथ या गर्दन में, या झंझनाहट, सांस की तकलीफ, मिचली, उल्टी, घबराहट, पसीना और चिंता आदि शामिल है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे क्या कहते हैं? हृदयघात को हार्ट अटैक या दिल का दौरा, ठीक है, कहते हैं ना हार्ट अटैक हो गया सर, और हार्ट अटैक से हो गया। तो इसमें क्या हो? इसके दिल के कुछ भागों में जब खून नहीं पहुंच पाता है तो उससे क्या हो? जब खून नहीं पहुंच पाता तो दिल की कोशिकाएं मर जाएं, ठीक है। और उससे फिर जब कोशिकाएं मर जाएंगी तो छाती में दर्द होगा, ठीक है। ये जो भी जितने भी लक्षण हैं सब कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अरक्तता, ठीक है। अरक्तता मतलब है जब खून की कमी हो जाए शरीर में, ठीक है फ्रेंड्स। इसे अनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। जब खून की कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? अनीमिया, ठीक है। इस रोग में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, अथवा होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, वही है बात, लाल रक्त कणिकाओं या खून की कमी। यह रोग आयरन की कमी से होता है, ठीक है। इस रोग को लोह उपचार द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। आयरन में क्या हो? लोहा, ठीक है। तो ये आयरन की कमी से हो, और आयरन क्या में पाया जाए? जैसे पालक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं
और तो बहुत सारे शुरू होता है, बस मैंने एक बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे गाजर में भी है ल्यूकीमिया, ठीक है। यह एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, जिसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का बहुत अधिक संख्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कोशिकाओं में क्या हो, बहुत ज़्यादा संख्या उत्पन्न हो जाए, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हाइपोटेंशन तथा हाइपरटेंशन, ठीक है। और ये माइंड और मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। और हृदय के क्रम से जितनी भी टेंशन हो तो वो आदमी हृदय में भी अपनी रखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हृदय के क्रम से संकुचित और शिथिल होने से ब्लड प्रेशर का सर्जन होता है, ठीक है। किसी भी कारण से उत्पन्न रक्तदाब की कमी की अवस्था को हाइपोटेंशन अथवा लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। वयस्कों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम मिलने पर भी उन्हें लो ब्लड प्रेशर का मरीज माना जा सकता है, ठीक है। यदि सिस्टोलिक दाब 140 mmHg से अधिक हो जाए तो उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया कुछ? चलिए समझाते हैं आपको। हृदय के क्रम से, ठीक है, मतलब हृदय के क्रम में जैसे क्रम होता है कोई भी, जैसे 1 2 3 इस तरह, इसके संकुचित और शिथिल होने से, ठीक है, किसके, हृदय के। संकुचित माने मतलब जो क्षेत्र है, जैसे पहला है सिकुड़ जाना, जैसे, ठीक है। शिथिल हो जाना मतलब धीरे धीरे, जैसे धीमी चाल हो जाना, ठीक है। होने से ब्लड प्रेशर का क्या हो, सर्जन होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड माने खून, प्रेशर माने दाब, रक्त दाब, ठीक है। अच्छा, मतलब रक्त पे, खून पे जब दाब पड़ेगी, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा। किसी भी कारण से उत्पन्न रक्तदाब की कमी की अवस्था को हाइपरटेंशन अथवा ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब उस पर जब संकुचित हो जाएगी, ठीक है, या शिथिल होने से ब्लड प्रेशर सर्जन होता है। मतलब ये मान लो कि यदि जो हृदय है, हृदय जब सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी नसें भी सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर मतलब उस पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, खून पे दबाव पड़ेगा ना। आप ये मान लो कि कोई पाइप है और उस पाइप में पानी जा रहा, ठीक है, और वो पाइप सिकुड़ जा, ठीक है, या दब जा, उसमें कम जगह जा, तो पानी के ऊपर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा ना पानी पर भी। तो जब पानी पर दाब पड़ेगा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का सर्जन इस तरीके से खून में भी हो, ठीक है। किसी भी कारण से उत्पन्न रक्तदाब की कमी की अवस्था को, ठीक है। अब जब रक्तदाब की कमी की अवस्था हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन या लो प्रेशर कहते हैं, मतलब कम हो जाएगा खून का चलना, ठीक है। अच्छा, वयस्कों में अब इसकी क्या रेंज बताई है, 100, ठीक है, 100 मिलीमीटर, ठीक है, हाई से कम मिलने पर उन्हें तो, यदि 100 तक कम है तो उसे क्या कहेंगे, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। और यदि 140 से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, क्योंकि उसमें आवेश ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब पाचन तंत्र संबंधी रोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले नंबर पर है जॉन्डिस या पीलिया, ठीक है। रक्त में पित्तरंजक नामक रंग होता है, ठीक है। कौन सा नामक रंग हो, पित्तरंजक, ठीक है, जिसके आधिक्य से त्वचा और श्लेष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इस दशा को कमला या पीलिया कहती हैं, ठीक है, कामला, ठीक है। अच्छा, पीलिया से में कोई रोग विशेष नहीं है, ठीक है, बल्कि कई रोगों में पाए जाने वाला एक लक्षण है, ठीक है। इसमें यकृत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मधुमेह, ठीक है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इंसुलिन के अल्प स्रावण से यह रोग होता है, ठीक है। क्या कि इंसुलिन के अल्प स्रावण से, ठीक है, जब रक्त में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता, ठीक है, कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता, क्या
जब रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ठीक है, शरीर के कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आता, तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी जब वो काम में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से हार्मोन, ठीक है। मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास, भूख लगना, वजन कम ज़्यादा होना, अत्यधिक थकावट आदि मधुमेह के लक्षण है, ठीक है फ्रेंड्स। बार बार पेशाब आ रहा, भूख लग रही, ठीक है, या भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही, ठीक है, वजन कम है या ज़्यादा हो गया, अत्यधिक थकावट होगी, ये क्या के लक्षण है, डायबिटीज़ के लक्षण है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि कोशिकाओं में उपयोग में न आने पर जो उपस्थित हो ना रक्त में ग्लूकोज, शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता है, तो उस तरह जो खून है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि वो जब उसके कोशिकाओं में उपयोग नहीं आ रहा है तो उस तरह ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ऐसा इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है, जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इंसुलिन के अतिस्राव के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कब्ज, जिसमें बड़ी आंत में सूखे व कड़े मल का संचय होता है, ठीक है, जिसमें बड़ी आंत में, इसमें बड़ी आंत में सूखे व कड़े मल का संचय होता है और कब्ज होने लगती है, ठीक है। प्रातः समय से मल त्याग न करने की बुरी आदत होने के कारण होता है, ठीक है। अब आप इसे समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा कठिन भी ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है लीवर सिरोसिस, ठीक है। मनुष्य में यह बीमारी अत्यधिक शराब पीने, हेपेटाइटिस बी, सी के वायरस की चपेट में आने से या विषाक्त धातुओं के कारण होती है, ठीक है। इसका एकमात्र उपाय लीवर ट्रांसप्लांट है। इसे यकृत का शोषण रोग भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसप्लांट का मतलब यही है कि ऑपरेशन कराया गया, दूसरा लीवर रखा जाएगा, ठीक है। और ये बीमारी क्या आता होगी, शराब पीने से ज़्यादा, और हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस की चपेट में आने से, ठीक है, या विषाक्त धातुओं के कारण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणुओं से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जीवाणुओं से संबंधित रोग भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कलोरिया या हैजा, ठीक है। चलिए हैजा आपको सबने पता ही, घर घर में बोल देते हैं इसका हैजा हो गया, ये हो गया। चलिए देखते हैं। चलिए यह रोग विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। यह दूषित जल, खाद्य पदार्थों, मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है, ठीक है। उल्टी, दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं, ठीक है। और जब बार बार लैट्रिन आ रही हो, जिसे दस्त कहते हैं, और उल्टी आवे, ठीक है, तो क्या हो जाए, फिर ये हैजे के लक्षण है, ठीक है। अगला देखते हैं डिप्थीरिया, ठीक है। रोहिणी या डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब जो फैलता है एक दूसरे से, ठीक है। दूषित खाने की वस्तुओं द्वारा 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है, ठीक है। 2 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इस रोग का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, बैक्टीरियम यहाँ से आयु, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। इससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी टीका लगवाना चाहिए। उन्हें डिप्थीरिया के साथ टिटनेस और कुकुर खांसी से बचाता है, ठीक है। अब इसका नाम ही है डिप्थीरिया, ठीक है। और ये टीका क्या नाम है, डीपीटी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्षय रोग या टीबी, ठीक है। अगला है हमारा टीबी, ठीक, क्षय रोग। चलिए यक्ष्मा तपेदिक क्षय रोग या टीबी एक संक्रामक रोग है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है, इससे फैला है, ठीक है। यह जीवाणु थूकने, खांसने, चूमने से प्रसारित होता है, ठीक है। टीबी के मरीज की लगातार हल्की खांसी आती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हल्की खांसी आती रहती है। बलगम बढ़ जाता है, ठीक है। शरीर में कमजोरी का
अनुभव होता रहता है। मतलब ये लगा कि शरीर हमारा कमज़ोर हो रहा, ठीक है, और खांसी भी चलती रहे हल्की हल्की और बलगम बढ़ता रहे, ठीक है। टीबी में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित हो? फेफड़ा, ठीक है। टीबी के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है, ठीक है। टीबी के संक्रमण का जो हम परीक्षण करेंगे तो उसके क्या करें जा रक्त मतलब खून का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसे मेटोक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ये इसका परीक्षण का नाम है। टेस्ट का मतलब क्या है? मेटोक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण, ठीक है। बच्चों को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी, ठीक है, बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन का टीका लगवाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये टीके का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस टीके का आविष्कार किसने करा? यूरिन कॉलमेट ने किया, ठीक है। बीसीजी का टीका नवजात में जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए, ठीक है। टीबी के रोगों को डॉट प्रणाली के अधीन स्वीकृत दवाओं को सेवन करना चाहिए, ठीक है। किसके अधीन? डॉट प्रणाली, ठीक है। एमिनो सैलिसिलिक, ठीक है, एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि टीबी एवं कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा हेतु उपयुक्त है, ठीक है। ये इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये जो एसिड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला देखते हैं। और अगला है कुष्ठ रोग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है। कुष्ठ रोग एक संचारशील रोग है, ठीक है, मतलब फैलने वाला, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, लेप्री, ठीक है। इसमें त्वचा पर चकत्ते, छाले, फफोले व लालपन आदि पड़ने लगता है, ठीक है। चेहरे पर त्वचा पे लाल लाल चकत्ते चकत्ते दिखते हैं, पुंसी सी दिखते हैं, छाले भी पड़े रहे, ठीक है, फफोले और लालपन आदि दिखते हैं, इसके लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए बहुआयामी चिकित्सा पद्धति, ठीक है, इसमें शामिल दवाएं हैं। बहुआयामी चिकित्सा पद्धति, ठीक है, डेप्सोन, क्लोफाजीमिन और रिफेमिसिन, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। टिटनेस लोकजा, ठीक है, इसको धनुस्तंभ या धनुष्टंकार भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, याद रखिए। जब हमारे शरीर में किसी कारण घाव बन जाता है तो इसका जीवाणु बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, उसी घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये जीवाणु का नाम है, ठीक है, याद रखिए। क्या नाम है? बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, डीएमएडियम, ठीक है। बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाने से इस रोग की रक्षा होती है, ठीक है। इसके बचाव के लिए जब भी चोट लगे तो एटीएस एंटीऑक्साइड सीरम का टीका जरूर लगवाना चाहिए, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, एटीएस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। अगला है टाइफाइड, ठीक है फ्रेंड, टाइफाइड, इसको आंत का बुखार या मेदी बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, जो दूषित पानी से फैलता है, ठीक है। चलिए, दूषित पानी से फैलता है। और इसमें क्या लक्षण हो? इसमें एक वो शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। अभी ये जो प्रमुख है ना, ग्लूकोज वगैरह को भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये रेनिन, ये कहाँ बना है? अमावस्या में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को क्या में बदल है? कैसीन में बदल देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन हो ना, प्रोटीन को कैसीन में बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। और ये भी कहाँ है? अमावस्या, ठीक है, सॉरी अमावस्या बोल रहा था मैं, ये क्या है? अमावस्या, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है? वसा का पाचन करके, ठीक है, यहाँ तक वसा का पाचन करता है, ठीक है। इसे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, मॉल्टेज, ये आंतरस में, और ये मॉल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, मॉल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। अगला है सुक्रेज, क्या है? सुक्रेज, ये आंतरस में है ये भी, और सुक्रेज चीनी को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है लैक्टेज, और ये भी आंतरस, और लैक्टेज को ग्लूकोज एवं
गैलेक्टोज में बदल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। इरेप्सिन, और ये आंतरस में है और प्रोटीन को अम्लों में तोड़ता है, अमीनो अम्लों में तोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन तोड़ता है? एरेप्सिन। ठीक है, याद रखना। और अगर है ट्रिप्सिन, और ये अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये अमीनो अम्लों में तोड़ता है इरेप्सिन आंतरस में, और ये अग्नाशय में। ठीक है, दोनों प्रोटीन को अम्लों में एक तोड़ता है और एक परिवर्तित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं कॉलोनी से बने कुछ प्रमुख जीव। ठीक है, अब ये प्रमुख जीव है, 2-3 इन्हें देख लेंगे। एक है डोली, जिसे भेड़ कहते हैं। यह पहला सफल कलोन जीवताज है जिसका जन्म 1996 में स्कॉटलैंड में कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। क्लोन्ड भैंस। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने 2009 में विश्व के पहले क्लोन बछड़े का जन्म कराया था। ठीक है, इसका नाम क्या है? समरूप। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। और लास्ट है हमारा आज का इनजोज। ठीक है, यह दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट थी जिसका विकास दुबई में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे जो क्लोनिंग से बने कुछ प्रमुख जीव है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे, ये देखने को मिलते हैं, काफ़ी बार प्रश्नों में आए हैं और आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें, और आज हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर हम एक आगे नई वीडियो में आपको मिलेंगे, एक नई जब वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप अध्ययन करिए अपना। ठीक है फ्रेंड, तो तब तक के लिए धन्यवाद।